चलिए बढ़ते आगे। जहां संसद में बने गतिरोध को लेकर पूर्व मंत्री और सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष का काम ही रह गया है कि संसद को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, जबकि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब दे चुकी है। शीतकालीन सत्र में कितने महत्वपूर्ण बिल आ सकते हैं, इस बारे में पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। संसद में क्यों गतिरोध बना हुआ है, इस समय सतह पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी इनसे जानते हैं कि संसद में क्यों गतिरोध बना हुआ है। अब संसद के अंदर जो हैं, जो टॉपिक्स जिनके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, जो देश के विकास के लिए हैं, उन चीज़ों के ऊपर तो कोई चर्चा होती नहीं है। बस इधर उधर की बातें रखते हैं। इनका जो विपक्ष का काम ही अब रह गया ये कि किस तरह से जो है संसद को जो है डिस्टर्ब करा जाए, और वो काम जो है पिछले 2-3 दिनों से करते आ रहे हैं राज्यसभा के अंदर। मैडम, कांग्रेस जो है जो मामले उठा रही है, भाजपा उसका क्यों जवाब नहीं दे रही, क्या कारण है? सारे जवाब दे चुके हैं और अच्छी तरह से विस्तृत तरीके से दिया जा चुका है। हर एक पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो है आप जो है ये जो पार्लियामेंट का समय इस तरह से बर्बाद करते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि ये स्टेट एक्सचेकर से जो है लोगों का जो है पैसा बर्बाद हो रहा है। और जो इतना कीमती समय है जिसके अंदर सरकार को जो है देश हित के काम जो करने हैं, बिल्स पास करने हैं, सारा कुछ और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं जो जिसके ऊपर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम वो चर्चाएं नहीं कर पाते हैं। और नतीजा ये है कि बहुत मेहनत के साथ जो हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपने प्रश्न रखते हैं और प्रश्न जो हैं बैलेट के थ्रू आते हैं, जैसे आप जानते हैं। तो कभी कभार जो है आपका टाइम वो जो है उसमें मिलता है, वो भी सारे के सारे जब स्थगित हो जाता है सेशन, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। और ये इसी के जरिए आप सरकार से जो है पूछताछ कर सकते हैं। वो आप खुद ही आप नहीं होने दे रहे, तो आप समझ सकते हैं कि नीयत क्या है इन लोगों की। मैडम, संसद में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल आ सकते हैं और क्या संसद में खास रहने वाला है? अब बिल तो जब आएंगे, जब टेबल होते हैं उसके बाद ही होता है, पर लेकिन सूची तैयार है। मेरे ख्याल में 12-13 ऐसे बिल हैं जो अहम बिल हैं और जो जनहित के बिल हैं, जिनको सरकार लेके आना चाहती है, और वो सारे पाइपलाइन में हैं, एक एक करके उनको लाया जाएगा। मैडम, कल प्रदेश में कलेक्टर रेट लागू हो जाएगा और कांग्रेस ने पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया है, क्या कारण है? कलेक्टर रेट तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मेरे तो समझ नहीं आ रही है। कलेक्टर रेट होगा तो इसका मतलब अच्छा रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। जो इतना ज़मीनों का जो है खरीद फरोख्त सारा कुछ होती है, तो आधा तो आप जानते हो अंडर द टेबल सारा कुछ करा जाता है। तो कलेक्टर रेट से कम एक निश्चित रूप से एक रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उसका इनको क्यों विरोध कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आती। मैडम, सदस्यता अभियान जो है चल रहा है, तो अभी तक क्या स्थिति है? आज जो है आखिरी तारीख थी सदस्यता की, और हमारे को जो है 50 लाख का टारगेट दिया गया था। मैं समझती हूँ अभी पता चलेगा, सारे आंकड़े वगैरह सारे कंपाइल करे जा रहे हैं। मुझे भी भिवानी ज़िले का जो है इंचार्ज बनाया गया था, तो मैं समझती हूँ कि उम्मीद से के मुताबिक जो है सदस्यता पूरी होगी। और लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, लोग जो हैं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो विकसित भारत का निर्माण के लिए जो है हमेशा अग्रणी है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर जो देश को आगे बढ़ावा देने की जो कर्म है, उसको आगे बढ़ाना है। तो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना होगा जो देश हित के बारे में और देश की संस्कृति के बारे में जानती है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं भाजपा सांसद किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि संसद में क्यों गतिरोध बना हुआ है, इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।